अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म चिकन चीज़ बॉल्स, जो कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगी लेकिन फटाफट से बन जाती हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक हमारे साथ रहना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर 1 पाव चिकन ऐड किया है। इसके अंदर आपने सुरख मिर्चों का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। स्पाइसेस आपको साथ साथ मेंशन कर दूंगी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सब्ज मिर्चें चलेगी इसके अंदर, धनिया चला गया इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर 1 अदद प्याज शामिल कर दी। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर शामिल करना है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 अदद छोटे साइज़ का आलू मैश करके वो भी ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद आपने जो है इसके अंदर ऐड करने हैं चिकन क्यूब, जो कि 1 अदद है। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को हमने क्रश कर लिया है, चिकन पाउडर को, तो यहाँ पर वो भी चलेगी इसके अंदर। अब 1 अदद आपने ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसको थोड़े से पानी के अंदर मैंने सोक कर लिया था। अब आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लेना है, अच्छे से इसको निचोड़ लें ताकि पानी निकल जाए। अब वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो आलू हमने ऐड किया था ना, वो मैंने बॉयल करके मैश करके फिर इसके अंदर ऐड किया है। पोटैटो आपने लाजमी ऐड करना है और इससे आप देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही मज़ेदार और जूसी हमारे जो चिकन चीज़ बॉल्स हैं वो रेडी होंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमारा कीमा जो है वो पिस चुका था। तो अब इसके अंदर मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, जो कि हाफ कप थी। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस भी इसके अंदर चली जाएगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। दोनों चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात दोबारा से रिपीट करवा दूँ कि जो इस रेसिपी के लिए हमने चिकन इस्तेमाल किया था वो बोनलेस था, यानी कि हड्डी के बगैर ब्रेस्ट पीस लेना है आपने इस रेसिपी के लिए। अच्छा, अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। जितने साइज़ का आपने बॉल बनाना है उतना ही कीमा आपने हाथ में लेना है और इसका छोटा-छोटा आपने प्यारा सा बॉल बना लेना है। यहाँ पर हम चीज़ के बगैर बना रहे हैं। एक और बॉल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको हम चीज़ की फिलिंग के साथ बनाएँगे। एक हमने सादा जो है वो बनाया था बॉल, और दूसरा हम चीज़ की फिलिंग के साथ बना रहे हैं। सेंटर में आपने चीज़ रखनी है और अच्छे से आपने कीमे के साथ इसको कवर कर देना है। याद रखिएगा, कवर आपने अच्छी तरह से करना है, क्योंकि जब हम इसको गर्म ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो अगर कोई भी पार्ट आपका मिस हो गया तो फिर वहाँ से चीज़ मेल्ट होकर बाहर निकल आएगी, जो कि अच्छा लुक नहीं देगी। इसलिए आपने इसको अच्छे से कवर करना है। अक्सर रमज़ान में जो है वो हम समोसे, पकोड़े और कचौरियाँ बनाकर खाते हैं, जो कि हमारे स्टमक को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आपने थोड़ा-सा अवॉइड करना है, क्योंकि माह रमज़ान ऐसा महीना है कि इसमें बड़ों के साथ-साथ छोटे बच्चे भी बहुत ही शौक़ से रोज़ा रखते हैं। इसलिए इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत ही हेल्दी है। इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएँ, पूरा महीना इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 अदद अंडे, इनको हमने तोड़ लेना है एक प्लेट के अंदर और इसको आपने करना है अच्छे से बीट। इसकी हम करेंगे कोटिंग, और यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स भी रख दिए हैं। दोनों चीज़ों से अच्छी सी इसकी कोटिंग करेंगे। दोनों में कोट करके इसको आपने क्या करना है, फ्रीज़र करना है। फ्रीज़र करने का मेथड क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि अंडों के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर दूध का शामिल किया था। दूध ऐड करने से अंडे जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बीट हो जाते हैं। अब इसके अंदर आपने नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करना है थोड़ा-थोड़ा करके, और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है अंडों को। अब अंडों के अंदर आपने एक-एक करके बॉल उठानी है और इसको अच्छी तरह से डिप करना है। कोटिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। जितनी ज़्यादा अच्छी कोटिंग होगी उतने ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही यूनिक स्टाइल की रेसिपी है और इसका टेस्ट तो बहुत ही आला है। सो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ेवरेट होगी, तो आप इस रेसिपी को बनाएँ, इफ्तार के टेबल पर इसको सजाएँ। बच्चे अपना हाथ नहीं रोक पाएँगे, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अब हमने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेना है। कोटिंग करते वक़्त एक टिप आपके साथ शेयर कर दूँ, जब भी आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर किसी भी चीज़ को कोट करना है तो अच्छी तरह से दबा-दबा कर इसकी कोटिंग कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपका ऑयल जो है वो गंदा नहीं होता। अक्सर ऐसे होता है कि कोटिंग वाली चीज़ें जो हैं वो ब्रेड क्रम्स ऑयल के अंदर ही रह जाते हैं, जिससे बहुत ही मेस क्रिएट होता है। यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है उसके अंदर ऑयल भी गर्म हो चुका था। इसके अंदर अब हमने एक-एक करके बॉल जो है वो डालते जाना है। डालने के फ़ौरन बाद ही आपने इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसको थोड़ी देर के बाद आपने इसकी साइड जो है वो टर्न करनी है।
अच्छा, इनको फ्रीज़र करने का तरीका क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने जब इसकी कोटिंग कर लेनी है ब्रेड क्रम्स के अंदर, तो इसके बाद आपने इसको किसी भी बड़ी सारी ट्रे में फैलाकर रख देना है फ्रीज़र के अंदर। 1 घंटा इसको फ्रीज़ कीजिएगा। उसके बाद आपने इनको निकालना है, किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल देना है सारे के सारे, और इसके बाद आपने इनको दोबारा से फ्रीज़र में रख देना है। जब भी आपका दिल करे शाम की चाय के साथ या फिर इफ्तार का टाइम हो, तो आपने इनको निकालना है, फ्राई करना है और गर्मा-गर्म इफ्तार की टेबल पर सर्व कर देना है। बच्चे और बड़े अपना हाथ नहीं रोक पाएँगे, इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पर आप कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही आला किस्म का और खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको गरमा-गरम सर्व करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हमारे चिकन चीज़ बॉल्स रेडी हो चुके हैं। इसको आप भी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।